हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और ये हॉस्टल के सभी बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज आया सोचा कि यहाँ पर बच्चे की तैयारी कैसे चल रही है वो भी मैं पूछ लूँगा, और सर से 19,838 का तैयारी कैसे करना चाहिए, चूँकि अब 60 दिन आप लोगों का बचा है। तो इन 60 दिनों में क्या चूक आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों से बचना है, और 21,391 में जो भी अभ्यर्थी छट चुके हैं उनका मनोबल कम ना हो, सारी चीज़ों पर सर से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 21,391 में जो अभ्यर्थी छट चुके हैं सर, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं। सर क्या बोलना चाहिए उन्हें? देखिए अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर 19,838 नहीं रहता तो वो इससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अभी एज है, फॉर्म डाल दिए हैं तो बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम दे दीजिए और एग्ज़ाम में तैयारी में लग भी जाइए। और एक कोई लड़की थी, कल बात कर रही थी, उसको बोला गया था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन वो मेरिट पर आधारित थी, लेकिन उसका मेरिट नहीं आया और वो फॉर्म भी नहीं भरी है। तो वो समझिए कितना डिप्रेशन में हो। मैंने बोला, इन लोग लास्ट में बोला था कि आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। ऐसा होता है, देखिए 12,000 तो वैसे भी बाहर होने वाले थे, कोई ना कोई तो होता ही। तो जिसका कम नंबर होगा उसको बाहर किया गया है। और ये सीख भी लेना चाहिए कि अगर बेहतर एग्जाम हो रहा है तो फिजिकल में ज़्यादा नंबर लाए। और चेयरमैन भी इस बार जो हुआ था, रिजल्ट जारी हुआ था, कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें बता रहे थे कि रिटेन के साथ अपना फिजिकल भी स्टार्ट करो। टेक्स्ट बुक लेकर के आप लोगों के लिए उड़ान सेल, जहां आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो केवल और केवल 395 रुपये में मिल रहा है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 483 रुपये में मिल रहा है। आपको यूज़ कूपन कोड दरोगा करना है, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सेल 13 से 15 मई तक है, तो इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट बुक में जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होते हैं वो हूबहू एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। सेल 13 से 15 मई तक ही रहने वाला है। एक बार फिर बता दूं, आपको यूज़ कूपन कोड दरोगा करना है, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो मैक्स 483 रुपये में मिल रहा है। यहाँ भी आप अगर यूज़ कूपन कोड दरोगा करोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। दीजिए। हाँ, तो ये भी क्या लगता है सर, रिटर्न के उसी तरह रिजल्ट आएगा 25 दिन के बाद फिजिकल? हाँ, मुझे पूरा एकदम यही चीज़ है कि यही लेगा 25। ये कहीं ना कहीं आगाह कर चुके हैं। हाँ, वो लेगा ही लेगा। चेयरमैन जो है अपने तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे जहाँ तक जितना इन्फॉर्मेशन है वो आपको 20 से 25 दिन आपको इस बार भी मिलने वाला है। अच्छा सर, अब आते हैं 19,838 की वैकेंसी पर। सर तैयारी 60 दिन बचा है सर, अब क्या बच्चों को चूक नहीं करना चाहिए? क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा होता है सर, यूट्यूब है, बहुत सारा सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जहाँ भटक जाते हैं बच्चे, कभी ये बुक कभी वो बुक, कभी कोई सेट कभी कोई सेट। क्या करना चाहिए बच्चों को? लेकिन मेरे हिसाब से लिमिटेड सोर्स पर डिपेंड रहना चाहिए, साथ में सिर्फ मोबाइल नहीं देखना चाहिए। हाँ, मोबाइल सबसे पहले आपको 1 महीना पहले तो समझिए कि लिमिटेड 2 से 3 घंटा मोबाइल देखे। कोई टीचर हो, हम हो या दुनिया कोई भी टीचर हो, मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल में देखा हुआ चीज़ दिमाग में उतना नहीं रहता स्थिर। आपको लास्ट में किताब पढ़ाना ही पड़ेगा। अब अभी आ जाइए या बाद में आइए, प्रैक्टिस लगाना ही पड़ेगा। तो अब तो मात्र 2.5 महीना बचा हुआ है, अभी जान रहे हैं। तो उस 2.5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जो टॉपिक है उसको किनारे कीजिए, यानी कि हमको 150 टॉपिक 100 टॉपिक पढ़ना है और हमको इसी में से रिजल्ट लाना है, तो उसको एक किनारे कर लीजिए, देख लीजिए कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। सर आपको क्या लगता है 13 जुलाई का जो डेट दिया गया टेंटेटिव डेट है, क्या उसी डेट से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा? देखिए वो डेट जो भेजा गया है, डीएम को भेजा गया है, अगर डीएम अपना दे देता है कि हाँ हमारे हर जिले में लगभग सेंटर मिल गया है तो वो अपना एग्जाम ले लेगा। ऐसे ही प्रोसेस सेम होता है, इसमें कोई नया चूक नहीं होता। हाँ, 8 शिफ्ट में है तो हो सकता है कि उसमें 2-3 शिफ्ट ना ले या आपको आगे बढ़ा दे 1 शिफ्ट, या ऐसे ही होता है, या टोटल 8 शिफ्ट भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है चेयरमैन के ऊपर कि वो किस तरीके से सहूलियत है और किस तरीके से पेपर लिखना हो उसको ध्यान में रखते हुए। और आपको पता है कि अब तो सर्विलांस में एग्जाम होने जा रहा है कैमरा का, जैसे यहाँ पर कैमरा लगा है वैसे ही कैमरा लगेगा और देखा जाएगा कि पूरा ऑफिस में भी कैमरा रहेगा, यानी क्वेश्चन पेपर पहुंचने से लेकर क्वेश्चन पेपर निकलने तक ये सभी चीज़ें होंगी। सर यही बच्चों को डर है कि जिस तरह अमित तिवारी सर 21,391 का एग्जाम कैंसिल करवाए, पेपर लीक हुआ था, फिर वो धांधली तो नहीं देखने को मिलेगी। पहले नंबर की हम कैंसिल कराना मजबूरी है भाई, हमको शौक नहीं है ये चीज़। नहीं सर, बच्चों का आज जो रिजल्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि आज उनका रिजल्ट हुआ है तो उसमें अमित तिवारी सर का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो वो तो कभी भी होगा ना, वो तो हम तो हमेशा चैलेंज स्वीकार करते हैं कि जब पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट नहीं होगा तो वो एग्जाम लेने से क्या फायदा, उस एग्जाम को रद्द करो। और हमेशा तैयार रहेंगे, हमारा तो टीम हमेशा तैयार रहता है 15 लोगों का। अब 15 लोगों का नाम नहीं बताएंगे लेकिन उस दिन एग्जाम में हमेशा तत्पर रहता है। वो सीआईडी की टीम, हाँ, वो एकदम तत्पर रहता है। और इस बार तो हम लोग और भी बेहतर तरीके से काम किए। देखिए आयोग अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में कहीं ना कहीं वैसे लोग आ जाते हैं जो अपना पीछे से सोचते हैं कि सीट अपना बुक कर ले, उनको बाहर करना बड़ी जरूरी है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि तैयारी तो हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है, लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस भी रहे कि सर बोल रहे पेपर लीक नहीं होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम को रद्द कराने के लिए। तो अंदर से कॉन्फिडेंस और पढ़ाई करने के लिए मन लगाता है। और जब पढ़े वाले लड़के जाते हैं तो देखिए कटअप कैसा गया है। सर क्या वो अस्वस्थ रहे ना, पेपर साफ सुथरा होगा? यहाँ रहेंगे तो इतना जरूर है कि मोबाइल 10-15 एकदम टोन पे बजते रहेगा, आपको हम रखेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे और यहाँ रहेंगे तो जरूर है, ठीक। अगर बाय द वे अगर उससे पहले कुछ हो जाता है या उससे पहले कहीं चल जाते हैं या उससे पहले कुछ लोग नेगेटिव सोच लेते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन रहेंगे तो इतना जरूर है कि
सर लाखों अभ्यर्थियों का दुआ है सर, आपको पटना ही रहना है, कहीं जाने नहीं। हम तो पटने ही रहते हैं, पटना ही रहने की कोशिश रहेगा, लेकिन मैंने बोला ना वही चीज़ है कि अब देखिए जैसे उसी समय CSB से गए थे तो वो अंदर ही बैठा दिया हमको 4 बजे तक, और वो होता है प्रॉपर प्रोसेस होता है कि 4 बजे से पहले अगर आर्थिक अपराध इकाई के पास हम पहुंच जाते वो एविडेंस लेके उसी दिन पेपर कैंसिल हो जाता, लेकिन 2 दिन डिले हुआ। उस 2 दिन में आप देखिएगा कि पूरा डिमोटिवेट लड़का सब हो गया, निगेटिव हो गया कि होगा कि नहीं होगा। तो वो होता है, कुछ लड़के गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये चीज़ होता है कि सही समय पर सही इलाज हो जाए तो मरीज जी भी जाता है, और देर से हो तो मर भी जाता है। तो सही समय पर सही इलाज होना एकदम जरूरी है। सर अंतिम में एक दो बुक बता दीजिए जो बच्चे केवल बुक से पढ़ना चाहें, वो कौन सा बुक फॉलो? देखिए हम ये चीज़ नहीं है जो ओरिजिनल है वही बता रहे हैं, आखिर यही चीज़ पढ़ते हो ना जी तुम लोग। ये है लूसेंट का लास्ट, कभी भी 10 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। हमने जितना एक्सपीरियंस है और हम जितना एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, यहाँ से इसे फाड़ कर अलग करवा दिया, लूसेंट से अलग। सबका लूसेंट सबको मिला था, सबके पास है, हाथ उठाकर दिखाओ इसे। हाँ देखो सब लोगों के पास है। तो ये चीज़ है कि ये इससे अलग हो गया, यानी कि अब ये बोझ नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो ना कि 400 पेज में से इसे काट कर अलग कर देना और लड़कों को बता देना कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा और इसमें भी लिमिटेड ही पढ़ना है, तो बोझ नहीं लगेगा, आराम से 4-5 बार एग्जाम से पहले खत्म कर देगा। सो ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। आप किसी को लूसेंट उठाकर दे दीजिए, वो पढ़वे नहीं करेगा, 2 दिन पढ़कर छोड़ देगा, लेकिन उसको बताइए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यहीं बार-बार पढ़ना है, यहाँ से बार-बार क्वेश्चन आ रहा है। अभी एग्जाम हुआ है, बिहार SSC एग्जाम लिया है, अगर मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ जो जीके क्वेश्चन दिया है बिहार SSC अभी जो एग्जाम परिचारी वाला, इसमें से 80% लड़के सही करेंगे। हम आपको टेस्ट लेंगे और देखिएगा उसमें ज्यादातर क्वेश्चन उठाकर देखिए विविध से दे दिया है, एकदम वन लाइनर में क्वेश्चन दिया है। वन लाइनर में जो क्वेश्चन होता है ये सब ऐसे उड़ा देगा, वन लाइनर क्वेश्चन। और वन लाइनर क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट होता है आपको लूसेंट। लूसेंट BPSC वाले स्टूडेंट का हालत खराब कर देता है। ये तो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि अच्छा कहीं बुक पढ़ना है, अरे भाई सब बुक वही कॉपी करता है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत पहले से बुक चलते आ रहा है और बहुत ज़्यादा बदलाव भी है, 460 पेज हो चुका है आज के समय में। सर एक कंफ्यूजन दूर कीजिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं पर्सनली कि भैया नोट्स फॉलो करें या बुक फॉलो करें, ये दुविधा आप दूर कीजिए। नोट्स अगर है इतना बड़ा हलवा तो नहीं फॉलो हो जाएगा। नोट्स देखिए मैं डेली लाकर इन लोगों को नोट्स देता हूँ। आज कौन नोट्स मिला है जी? हाँ देखिए आज मिला है 8 नंबर का नोट्स। अब ये जब हाथ में जाएगा तो भारी नहीं लगेगा। आज ये मुख्यतः इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका सौरमंडल ब्रह्मांड है। उसके बाद आप देखिएगा कि लास्ट में मैंने क्या किया है कि अगर बहुत से लड़के होते हैं जो कि लास्ट में सोचते हैं कि हम बहुत कम पढ़े, तो लास्ट में एग्जाम में बस वन लाइनर पढ़े और निकल जाए तो 50 वन लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव भी पीछे है कि टेस्ट लगा सकते हैं। इससे मैं रटवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, इससे पूछूंगा, होमवर्क दूंगा, बस ऐसी 2-2 टॉपिक डेली खत्म करते चलिए ना जी, आपका एग्जाम बहुत ही आसान हो जाता है। क्या इस आपको 2.5 से 3 महीना में आप कौन ऐसा अभ्यर्थी होगा जो इतना बुक खत्म कर देगा? कोई नहीं करेगा, वो डर के मारे और डबल रहेगा, हम पढ़वे नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज आप डेली 5 घंटा बैठकर पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम कोई नहीं रुकेगा। डेली बैठकर पढ़ लीजिए, आप कुछ पढ़िए ना जी, आपका सिलेबस के अनुसार कुछ पढ़िए, किसी का बुक पढ़िए, किसी का लूसेंट। हम लूसेंट मानकर इसलिए चलते बेस्ट भाई, उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई पैसा नहीं है, वो हमको ना पैसा देता है ना किसी को देता, वो अपने आप में सबसे बेस्ट बुक है, वो पढ़ लो। साथ में कुछ टॉपिक जो चुनिंदा 150 टॉपिक हमने छाट कर रखा है उसे पढ़ लो और बस तुम्हारा खुद ही टेस्ट में देखो 60 से ऊपर आराम से स्कोर आने लगेगा। 60+ जो भी बच्चे करें मेल में वो सेफ है, एकदम सेफ है, 100% सेफ है। फीमेल में आपको वही 50 इस बार तो उससे भी कम हो सकता है। 17 लाख फॉर्म गिरा है। 17 लाख में देखिएगा 14 लाख लोग 15 लाख एग्जाम देंगे, उसमें 1 लाख रिजल्ट देना है, उसमें 24 वाले लड़के सबसे ज्यादा है, 23 वाले लड़के सबसे ज्यादा है। इसमें भी देखिएगा ना हमारे ये ज्यादातर नए लड़के हैं, यानी पहली बार भी एग्जाम देने के लिए जो है, और इनको निकालना भी पढ़ने में ठीक ठाक है। धीरे धीरे देखिए शुरू में जो भी आता है लोग अंदर से होता है, इन लोगों के भी मन में ये रहता है, लास्ट तक रहेगा जब तक एग्जाम ये नहीं बैठेंगे कि निकलेगा एग्जाम कि नहीं निकलेगा, क्या होगा, रहता है ना हो, ये डर तो बना रहा हमेशा रहेगा। और ये डर जरूरी भी है, नहीं तो पढ़ेगा कैसे ये सब। अब ये से कॉन्फिडेंस में रहेगा तो पढ़िए नहीं पाएगा, किताबें नहीं खोल पाएगा, तो डर रहना चाहिए। और लास्ट में डर खत्म हो जाता है जब जैसे सेट मारने शुरू करेगा, 60 के ऊपर रहेगा ना तो डर खत्म। एक चीज मैं देखा हूँ, डर कभी खत्म नहीं होता। मेरिट बन गया है फिर भी बच्चे डर रहे हैं कि कलर विजन में ना छाट दे भैया, ये मतलब डर खत्म नहीं। आज ही 3-4 लड़की या लड़का का फोन आया था, बोल रहा है कि सर हमारा -2 है आंख, का होगा। हमको तो ये सोच रहे थे कि अब E2 का पूछ रहा है, अब मेडिकल का ये चीज़ है, हम लोग का थोड़े ना हाथ में ये चीज़ है। लड़की पूछ रही है, वही लड़की जो बार बार दिमाग खाती, रिटर्न नहीं होगा, लग रहा है सर जी हम लोग का नहीं रिटर्न हुआ, फिजिकल नहीं होगा फिजिकल हुआ, मेरिट नहीं होगा मेरिट भी हुआ, और अभी पूछ रही है कि लग रहा है सर जी हमको मेडिकल में छाड़ देगा। हम बोले रखो फोन, नहीं तो तुमको बताएंगे बढ़िया से, ठीक ना। तो वैसे लोग होते हैं, लास्ट तक कुछ ना कुछ करते रहेगा। जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो जानते फोन कर क्या बोलते हैं, बड़ी हार्ड सर जी जॉब है, अब दरोगा बताइए कैसे तैयारी करना है। ये होता है, संतुष्टि कैसे भी नहीं है, संतुष्टि नहीं है, लेकिन होना चाहिए, अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए आगे बढ़ने का, लेकिन संतुष्टि रखिए, डरिए मत। मेडिकल बहुत अच्छा होता है। जितने भी अभ्यर्थी 2191 में पास किए हैं, जितने भी अभ्यर्थी 19,838 की तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सबका रिजल्ट होगा। और अगर तैयारी करें 1 लाख रिजल्ट बहुत ज़्यादा का रिजल्ट कहलाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। करेंट के लिए कौन सा बुक? करंट के लिए कोई स्पीडी बुक उठा लीजिए, लास्ट वाला करंट में से ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, या लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जो करंट का होता है ना, अगर प्रैक्टिस सेट भी डेली लगा रहे हैं तो उसे आप क्लियर कर लीजिएगा। सर कल से आपका 500 क्वेश्चन का जो सीरीज चलने वाला है वो कितने बजे से चलेगा, थोड़ा बता दीजिए। सीरीज जो तेरी यादें है 550 वाला वो सुबह चलता है, प्रीवियस ईयर का सीरीज 9 बजे रात को मैं रखा हूँ, और ये दोनों मिलेगा इन लोगों को, ये हमारे हॉस्टल का है। और तेरी यादें सीरीज लगा कर देखिएगा, ये सबका रिजल्ट होगा सबका, क्योंकि इनको हम वही चीज देते हैं। क्या 20 को तेरी यादें मिला है? टेस्ट हो चुका है उससे ना, बराबर हर तेरी 3-4 यादें के बाद ये सब खुद बोलता है सर ये टेस्ट ले लीजिए। आवाज से लग रहा है यहाँ पर अभ्यर्थियों का तैयारी भैया
पुख्ता है। तैयारी सबको उतारेंगे मार्केट में, भी थोड़ा हो जाने दीजिए, सभी 60% की तैयारी हो जाने दीजिए, फिर सबको उतारा जाएगा। 500 लोग के बीच में, 1000 लोगों के बीच में बैठाया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि लगाओ टेस्ट एकदम, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अच्छे से तैयारी करते हैं। हमको तो खुशी होता है कि इसमें लगभग 4 से 5 ऐसे अभ्यर्थी को छोड़ दिया जाए। बाकी हमको लगता है कि सभी अभ्यर्थी अपना रनिंग में आ चुके हैं, बस 4 से 5 वो भी आपको धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भाई। अब बहुत पहले से जो पढ़ाई छोड़ रखा है, चाहे बहुत पहले, क्योंकि ये तो टॉप 50 स्टूडेंट नहीं है, ये 50 सारे जगह से पहुंचे हैं, मिली जुली सरकार। किसी का टेस्ट लेकर बुलाए हैं जी? जो मन सो आया है। ऐसा हम कभी नहीं करते कि टेस्ट लेंगे 500 लोगों को, उसमें से 30 को निकाल कर रख देंगे। अरे भैया टेस्ट लिए लोगे, निकाल कर रखिए दोगे तो उस पर मेहनत का तुम घंटा कर रहे हो, क्या मेहनत कर रहे हो? मेहनत वैसे लोगों पर कीजिए, उसको विश्वास दिलवाइए जो कहेगा कि नहीं हम तैयारी किए और हमारा रिजल्ट हुआ। अब देखिएगा ये सब कहेगा, अभी तो अंदर से सबको भी डर लगता होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी ये 2.5 महीना तक जेल में रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ये एक तरफ से इन लोगों का जेले है, लेकिन इन लोगों का घूमने उमने का मौका मिलता है। जाते हम खुदे कभी कभी लेकर जाते हैं इधर, तो म्यूजियम लेकर के गए, म्यूजियम लेकर गए थे, एक दिन गांधी मैदान जाने वाले थे, लेकिन सो गए थे, नहीं आ पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, मैं इनसे भी जाने की तैयारी तो अच्छा चल रहा है। किसी तरह कोई क्वेश्चन बनाते हुए अभी छूटता है नहीं, जो याद रहता है वो पूरा। अच्छा, सेट लगाते हैं सर के द्वारा जो पाया जाता है, कितना 20 तक। हाँ, तैयारी बढ़िया है, तैयारी बढ़िया कितना आ रहा है नंबर अभी? कर रहे हैं जी। आगे बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, तैयारी हो रहा है, बढ़ेगा। कैसा चल रहा है तैयारी आपका? बहुत अच्छा चल रहा है तैयारी। अच्छा, जो सर करवा रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है इस तरह से अगर लगातार आप लोग पढ़ते रहे तो रिजल्ट ले लीजिएगा? हाँ, रिजल्ट तो लेके जाएंगे, बहुत आशा लगा के आए, रिजल्ट लेके ही जाएंगे। सर जो फॉलो करवाते हैं वो करते हैं कि अपने मन से भी कुछ देखते हाँ, सब जितना सर बोलते हैं उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर जितना सर बोलते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस हैं? कितना नंबर आ रहा है अभी सेट में? सेट में सर का अगर यदि सेट पढ़ते हैं, जो सर बोलते हैं पढ़ने के लिए, उसमें 80 पार हो जाता है। 80 पार कर लेंगे? हाँ, सर का सेट मतलब सर का सेट तो क्वेश्चन ही है ना, वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 80 प्लस जा रहे हैं। हाँ, सर का लिमिट सेट है, मतलब कि जितना सा बोलता है उतना सा में 80 पार हो जाता है। बहुत अच्छा तैयारी। आप बताइए कैसे चल रहा है आपका? बढ़िया, कितना है वैसे? अभी 60 to 70 के बीच। कैसा कर मटेरियल में, चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आप लोग भी परख सकते हैं, कैसा लग रहा है ये? बुक की अपेक्षा बहुत बढ़िया है, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता पढ़ना क्या क्या छोड़ना है, और नोट्स में है कि सर लिमिटेड चीज़ उसमें ऐड करके खुद से बना के देते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो बढ़िया है नोट्स से पढ़ना। सेट में नंबर? वो अभी 60 to 70 के बीच जी। 90 प्लस। 90 प्लस भाई, मतलब ओवरऑल सेट में, या सर जो अभी एग्जाम ले रहे हैं? सर जो पढ़ा रहे उसमें। सर जो देते हैं, मतलब लिमिटेड सोर्स में आपका 90 प्लस, ये बहुत अच्छा। आपका कितना आ रहा है ना? सर जो अभी सेट देते हैं याद करने की, टेस्ट लेते हैं तो उसमें 90, और जो लेते हैं और यहाँ पर 60 के अभी एवरेज में है ना। कितना आ रहा है अभी आपका नंबर सर के सेट में या ओवरऑल में? आप अभी न्यू स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपका कितना? बाप रे बाप, मतलब इनका, अच्छा उनका देख लीजिए। और आपका नहीं, मैं वही क्लियर पूछ रहा हूँ। टेस्ट बेस हो ला रहा है, ये सभी जैसे कि तेरी यादें 4-5 टेस्ट ले लिए और 5 टॉपिक हो गया, 3 से बोल वो टॉपिक तैयार कर आना, हम उससे टेस्ट, तो फिर उन लोग 100 क्वेश्चन लेते हैं, तब उसमें आता है ये सब। वैसे ही सभी 25-60 के बीच में है। ओवरऑल पूछ रहा हूँ, वो तैयार होता है उसमें। कितना आ रहा है जी? 60। करवाते हैं वो जो सर मटेरियल देते हैं, जो तेरी यादें सीरीज करवाते हैं, वो बच्चे पढ़ कर आते हैं। उसमें 90 प्लस ही ज़्यादातर स्टूडेंट के मुंह से सुनने को मिल रहा है, या तो 100 भी लाएं, लेकिन ओवरऑल में सब 50, 60, 65 इसी तरह एवरेज है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तैयारी इन लोगों की अलग तरीके से चल रही है, और जितने भी यहाँ पे आपको चेहरे दिख रहे हैं, 19,838 में इनका सारे लोगों का सीट सुनिश्चित समझिए। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा मुझसे, मैं कोशिश करूंगा सर से मिलकर के वो सारा डाउट क्लियर करवाने की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।